Good morning students, class 10, social studies, civics lesson 14, economic concepts and planning. Students, we have already studied this lesson in the earlier video. Today we will study historical changes in sector and the following topics in this video. So let's start. Our first topic is historical changes in sector. इसका मतलब होता है कि क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, यानी कि ऐतिहासिक चेंजेस हुए हैं एरिया में, क्षेत्र में या फिर सेक्टर्स में. ठीक है. सो जनरली इट इज फाउंडेड इन मोस्ट डेवलपिंग नेशन दैट इन देयर इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर. यानी कि ये देखा गया है कि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में ऐसा देखा गया है कि इनिशियल स्टेजेस जब होती है, यानी कि प्रारंभिक जो स्टेज होती है या फिर स्टार्टिंग जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है माना गया है. ग्रेजुअली द एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग एंड द सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरियस एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम्स. ग्रेजुअली क्या हुआ था, द एग्रीकल्चर सिस्टम जो है यानी कि खेती बाड़ी का जो सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया, धीरे धीरे जो है बदलने लग गया. ठीक है. एंड दिस सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरियस, और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही प्रॉस्पेरियस यानी कि बहुत ही सफल सेक्टर बन गया, बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला यानी कि बहुत ही सक्सेस वाला सेक्टर बन गया ये. एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम्स. और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुड्स, बहुत ज़्यादा जो है सामान, या सामान नहीं बोल सकते, बहुत सारा गुड्स यानी कि फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होने लग गए एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स. जितना जो है अर्लियर टाइम्स में जो है गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे, उतना जो है अब प्रोड्यूस होने लग गए गुड्स. ठीक है. इतना इम्प्रूवमेंट आ गया था, या फिर इतनी जो है प्रॉस्पेरियस बन गया था ये वाला सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. मैनी people got engaged in other occupations. The number of craftsmen and traders increased. यानी कि बहुत सारे numbers of craftsmen जो थे and traders यानी कि व्यापारी, वो भी जो है इंक्रीज हुए उनके भी नंबर्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑक्यूपेशंस. यानी कि इसके अलावा बहुत सारे पीपल जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो किस में जो है जॉब करने लग गए थे. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में एंड मिलिट्री ऑक्यूपेशंस में जो है वो जो है काम करते थे. Even after this condition, इस कंडीशन के बाद भी most of the goods were produced by primary sector and most of the people were employed in this sector. मतलब इतना जो है अच्छी एम्प्लॉयमेंट सबको मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो है most of the goods were produced by primary sector. ठीक है. ज़्यादातर गुड्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर ही जो है प्रोड्यूस करके देता था. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे, यानी कि वहीं पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही वो जो है अपनी जॉब करते थे. अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि नए नए जो है निर्माण हुए. ठीक है. नए नए जो है मेथड्स से जो है प्रोडक्शन किया जाने लगा, नए नए तरीक़ों से जो है चीज़ें बनाई जाने लगी. फैक्ट्रीज जो है वर इस्टेब्लिश्ड, फैक्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश हुई, बनाई गई. एंड प्रोपोगेटेड. दोज पीपल हु अर्लियर यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज. जो लोग पहले फील्ड्स में काम करते थे, यानी कि खेतों में काम करते थे, वो अब जो है फैक्ट्रीज में काम करना जो है शुरू हो गए. इस कदर ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है डेवलप हुआ कि लोग जो हैं वो पहले खेतों में धूप में काम करते थे, लेकिन अब वो लोग जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं मशीनों के साथ. ठीक है. ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ चीपर गुड्स इन फैक्ट्रीज, द सेकेंडरी सेक्टर सिस्टम बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के साथ सेकेंडरी सेक्टर का भी जो है डेवलपमेंट हुआ, और वो भी जो है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर में जो है लोगों को बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, क्योंकि उसमें क्या होता था सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ, मतलब ट्रांसफॉर्म होते थे गुड्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन द सेकेंडरी सेक्टर में. तो सेकेंडरी सेक्टर में भी जो है लोगों को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी. एज द कॉन्सिक्वेंसेज, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो. लोग जो है अब एक्स्ट्रा टाइम में भी जो है लोग काम करने लग गए.
In the past 100 years, there has been a shift from secondary to tertiary sector in developed countries. पास्ट 100 years में यानी कि पिछले जो है 100 सालों में देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट, यानी कि लोग जो है शिफ्ट हो गए फ्रॉम सेकेंडरी से अब टेरिटरी सेक्टर में भी शिफ्ट होने लग गए लोग डेवलप्ड कंट्री में, जो पहले से ही डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका, दुबई, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है लोग अब सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर जो है लोग टेरिटरी सेक्टर में भी जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा. दिस कंडीशन इज़ क्लियरली नोटिसेबल इन डेवलप्ड कंट्रीज़. और ये जो सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में आने की जो बात है, वो कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, वो ज़्यादातर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी, यानी कि जो पहले से ही डेवलप हो चुकी है, जिनका पहले से ही विकास हो चुका है, इन वाली कंट्रीज़ में ऐसी सिचुएशंस जो है देखी गई कि सेकेंडरी सेक्टर से भी लोग जो है टेरिटरी सेक्टर में जो है वहाँ पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. यानी कि प्रोडक्शन में टेरिटरी सेक्टर राइज होना, ठीक है. सो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि फ्यू ईयर्स में हमने देखा है कि प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. यानी कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, वो इंक्रीज हुआ है सारे ही सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, सारे ही सेक्टर में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ है. बट हाईएस्ट डेवलपमेंट हैज़ बीन विटनेस इन द टेरिटरी सेक्टर. लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा विकास जो है विटनेस देखा गया है, यानी कि इन द टेरिटरी सेक्टर में. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, टेरिटरी सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. यानी कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि टेरिटरी सेक्टर जो है इमर्ज, यानी कि वो निकला एज द लार्जेस्ट सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर है वो प्रोडक्शन का, बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. पहले जो है प्राइमरी सेक्टर को जो है सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है माना गया था, लेकिन अब इन द टुडेज वर्ल्ड टेरिटरी सेक्टर को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है माना गया है, और प्राइमरी को हटा के अब जो है टेरिटरी सेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है. Although in India significant changes has been noticed in the contribution of all these three sectors in context to gross domestic product. यानी कि ऑल्दो हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि इम्पोर्टेंट चेंजेस जो है हमने नोटिस कर रहे हैं. किस चीज़ में, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री सेक्टर्स, यानी कि इन तीन सेक्टर्स जो हैं, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर्स. इन तीनों सेक्टर्स ने जो है बहुत ज़्यादा अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, के संदर्भ में. इन कंपैरिजन टू दिस, यानी कि इसके कंपैरिजन में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट टू मोर देन 85%. यानी कि हमने देखा है कि कंट्रीब्यूशन जो हुआ है सेकेंडरी सेक्टर और जो टेरिटरी सेक्टर में, ठीक है, वो जो है ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन, अगर हम जो है देखें तो, ठीक है. तो इन कंपैरिजन टू दिस, यानी कि इसके कंपैरिजन द कंट्रीब्यूशन जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर टेरिटरी सेक्टर का इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर वो कितना हुआ है, 85% हुआ है. दीज सेक्टर्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल. यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और जो है टेरिटरी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली ये लोग जो हैं, यानी कि ये जो दोनों सेक्टर्स हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर स्टूडेंट्स एंड टेरिटरी सेक्टर्स, ये दोनों सेक्टर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है. यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें जो है रॉ मटेरियल का काम होता है, कच्चा माल जो है उसका काम होता है वहाँ पर. लेकिन टेरिटरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि आर्थिक ग्रोथ हमारी और आर्थिक ही डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ठीक है. सो कंट्रीज विच हैव higher income are considered to be more developed as compared to countries with a lower income. यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनकी जो है इनकम बहुत ज़्यादा है, उनको जो है कैसे कंसिडर्ड किया जाता है, डेवलप्ड उनको जो है कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है. एज कम्पेयर टू द कंट्रीज विद लोअर इनकम, जो जिनकी ऐसी कंट्रीज जिनकी जो है लोअर इनकम होती है, या फिर ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो है बहुत कम इनकम है, उनको जो है लो समझा जाता है, ठीक है. और ऐसी कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम है, उनको जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित कंट्रीज जो है समझा जाता है.
मोर इनकम मीन्स अवेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स टू फिलफिल ह्यूमन रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़्यादा इनकम जो होगी जिस कंट्री की, उस कंट्री के पास जो है बहुत ज़्यादा गुड्स होंगे ताकि वो अपनी नीड को जो है फुलफिल कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट को जो है पूरी कर सकें। एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जितने भी नेशन है, यानी कि जितने भी देश है, सब देश की अलग अलग साइज होती है पॉपुलेशन की। किसी देश में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, किसी देश में जो है कम पॉपुलेशन होती है, कम जनसंख्या होती है। दस टोटल इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट नेशन। दस जो इनकम है, ठीक है, दस जो हमारी टोटल इनकम है, ठीक है, वो जो है सूटेबल चीज़ नहीं है अगर हम जो है कंपेयर करते हैं किसी भी देश को जो है विकसित बनाने में, डेवलप्ड बनाने में, ठीक है। बाय कंपेयरिंग टोटल इनकम वन कैन नॉट डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन। टोटल इनकम से हम जो है किसी भी एवरेज पर्सन की इनकम के बारे में पता नहीं लगा सकते कि वो कितना कमाता है। Therefore एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू द नेशनल इनकम। Therefore एवरेज जो है, या फिर पर कैपिटा इनकम अपन बोल सकते हैं। Therefore स्टूडेंट्स पर कैपिटा इनकम को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम को जो है बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पर कैपिटा इनकम में जो है पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ी प्लेस दी गई है, ठीक है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो हियर पॉपुलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी नोटिस्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन को जो है एक बहुत बड़ी प्लेस दी गई है, इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कैलकुलेट एंड इवल्यूट, यानी कि कैलकुलेट करने के लिए और इवल्यूट करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ अ नेशन, यानी कि कितना डेवलपमेंट हुआ है नेशन का, किसी भी देश का। When we see the personal ambitions and targets, we find that the people not only desire good income, but they also want the security, respectful and equal behavior, freedom, etc. When we see the personal ambitions and targets, यानी कि इसका मतलब है कि जब हम जो है पर्सनल हम जो है एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं और टारगेट्स यानी कि लक्ष्य है, जब हम जो है पर्सनल महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य देखते हैं तो हमको ये लगता है कि पीपल जो है उनकी सिर्फ डिज़ायर, यानी कि उनकी सिर्फ इच्छा यही नहीं है कि उनको जो है सिर्फ गुड इनकम मिले, उनकी ये भी इच्छा है कि उनको जो है गुड सिक्योरिटी, रिस्पेक्टफुल एंड इक्वल बिहेवियर, सबके साथ जो है समान बिहेव, फ्रीडम, ठीक है, यानी कि आज़ादी एक्सेट्रा, ये भी मिलनी चाहिए फ्रीडम को, उनकी ये भी इच्छा है लोगों की, ठीक है। देयरफॉर इनकम इज नॉट ओनली रिक्वेस्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सिर्फ इनकम ही जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी भी कंट्री को जो है डेवलपमेंट के लिए। अ डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर एंड गुड एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड मेयरली बाय मनी, यानी कि एक अच्छा सोशल स्ट्रक्चर और एक अच्छा एनवायरनमेंट मनी से नहीं मिल सकता। ज़रूरी नहीं कि मतलब वो मनी से ही मिले, ठीक है, मनी के अलावा भी जो है हमको बहुत सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है, इसमें ये बताया गया है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, for a long time period, it was considered that if there will be increase in national income, then the citizen will be more satisfied, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक ये जो है लोग सोचते थे कि अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, अगर हमारे देश की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी तो हम जो है एक सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट लाइफ जो है जिएंगे, ठीक है। ग्रेजुअली क्या हुआ, इट वॉज फेल्ट दैट इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम it is possible that the citizens may lead an inferior lifestyle there। तो क्या करा लोगों ने जो है इनकम जो है हमारी नेशनल इनकम वो भी हमने जो है बढ़ा के देख ली, हमारे जो राष्ट्र की आय है, हमारी जो नेशनल की इनकम है वो भी जो है हमने बढ़ा के देख ली, लेकिन फिर भी लोग जो है ऐसे थे वहाँ पर जो फिर भी जो है इंफीरियर लाइफ स्टाइल जी रहे थे, घटिया जीवन जी रहे थे एक, ठीक है। तो ये बोला गया है कि सिर्फ मनी ही जो है वो सब कुछ नहीं होता है, और भी जो चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्टफुल, इक्वल बिहेवियर, फ्रीडम, ये सब भी चीज़ें जो हमको चाहिए, ठीक है, और इनकी वजह से भी देश जो है हमारा डेवलप होता है, विकसित होता है। नाउ इट इज़ बिलीव दैट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, बट अलॉन्ग विद दैट सोशल, पॉलिटिकल एंड ऑल द अदर स्फेयर्स ऑफ द पब्लिक लाइफ शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड। अब ये जो है बिलीव किया गया है, ये माना गया है दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि दूसरे विकास जैसे कि सोशल,
डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड ऑल द अदर जितने भी डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स. थैंक यू.